हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। आज मैं आपके लिए लाई हूँ क्लास 8 छत्तीसगढ़ बोर्ड की हिंदी से एक पार्ट जिसका नाम है कटुक वचन मत भूल। इसे लिखा है श्री राम दयाल दुबे ने। कटुक मतलब होता है कड़वा, तो कड़वे वचन बोलने की मनाही यहाँ लेखक ने की है। तो शुरू करते हैं आज के पाठ को। दास प्रथा के दिनों में एक मालिक के पास अनेक गुलाम थे, जिनमें से एक था लुकमान। लुकमान था तो गुलाम, किंतु वह बड़ा बुद्धिमान। उसकी प्रशंसा इधर उधर फैलने लगी। एक दिन उसके मालिक ने उसे बुलाया और कहा, सुनते हैं तुम बहुत होशियार हो, मैं तुम्हारा इम्तिहान लूँगा। अगर तुम कामयाब हो गए तो तुम्हें गुलामी से छुट्टी दे दी जाएगी। अच्छा जाओ, एक मरे हुए बकरे को काटो और उसका जो हिस्सा सबसे बढ़िया हो उसे ले आओ। लुकमान ने वैसा ही किया। एक बकरे को कत्ल किया और उसकी जीभ लगकर मालिक के सामने रख दी। कारण पूछने पर लुकमान ने कहा, अगर शरीर में जीभ अच्छी हो तो फिर सब अच्छा ही अच्छा है। मालिक ने कहा, अच्छा, इसे उठा ले जाओ और अब बकरे का वो हिस्सा लाओ जो सबसे बुरा हो, उसे ले आओ। लुकमान बाहर गया। थोड़ी देर में उसने उसी जीभ को लाकर मालिक के सामने फिर रख दिया। कारण पूछने पर लुकमान ने कहा, अगर शरीर में जीभ अच्छी नहीं है तो फिर सब बुरा ही बुरा। एक दूसरी घटना है। एक जिज्ञासु चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियस के पास पहुंचा और उसने उससे पूछा, यह बताइए कि दीर्घजीवी कौन होता है। वृद्ध कन्फ्यूशियस मुस्कुराए और बोले, ज़रा उठकर मेरे पास आइए और मेरे मुंह में देखिए जीभ है या नहीं। जिज्ञासु ने कहा, हाँ जी हाँ, जीभ तो है। कन्फ्यूशियस ने फिर कहा, अच्छा अब देखिए दांत हैं या नहीं। जिज्ञासु ने देखकर कहा, दांत तो एक भी नहीं है। कन्फ्यूशियस ने कहा, जीभ तो दांत से पहले पैदा हुई थी, उसे दांतों से पहले जाना चाहिए, पर ऐसा क्यों नहीं हुआ। मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। सामने वाला व्यक्ति था, उसने कहा, मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है, आप ही बताइए। कन्फ्यूशियस बोले, जीभ कोमल है, दांत कठोर हैं, जिसमें लचीलापन होता है। जो नम्र होता है वह अधिक समय तक जीता है, जीवन में जीतता है। ये दो कहानियां हैं, किंतु एक ही सत्य को उद्घाटित करती हैं। वह यह कि जीवन में ये वाणी का बहुत महत्व है। वाणी तो सभी को मिली हुई है, परंतु बोलना किसी किसी को ही आता है। बोलते तो सभी हैं, किंतु क्या बोलें, कैसे शब्द बोलें, कब बोलें, इस कला को बहुत कम लोग जानते हैं। एक बात से प्रेम झरता है, दूसरी बात से झगड़ा होता है। कड़वी बात ने संसार में न जाने कितने झगड़े पैदा किए हैं। जीभ ने दुनिया में बहुत बड़े बड़े कहर ढाए हैं। जीभ होती तो 3 इंच की है, पर वह पूरे 6 फीट के आदमी को मार सकती है। संसार के सभी प्राणियों में वाणी का वरदान मात्र मानव को मिला है। उसके सदुपयोग से स्वर्ग पृथ्वी पर उतर सकता है और उसके दुरुपयोग से स्वर्ग भी नरक में परिणत हो सकता है। भारत विनाशकारी महाभारत का युद्ध वाणी के गलत प्रयोग का ही परिणाम था। इसलिए सदा सदा से यह कहा जाता है कि किसी का हृदय अपनी कटुवाणी से विचलित मत करो। कदाचित मंदिर और मस्जिद तोड़ने वाले को क्षमा मिल जाए तो मिल जाए, किंतु हृदय मंदिर तोड़ने वाले को क्षमा कहाँ। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। यानी कि जो मीठे मीठे वचन है वो एकदम दवा की तरह काम करते हैं और कड़वे वचन बिल्कुल तीर के समान प्रहार करते हैं। श्रवण द्वार हवे संचार साले सकल शरीर। तो श्रवण द्वार से जो भी मतलब यानी कि हमारे कान से जो भी हम अंदर सुनते हैं वो पूरे शरीर को प्रभावित करता है। कुटिल वचन सबसे बुरा, जारी करे तन छार। तो जो कुटिल वचन यानी कड़वे वचन होते हैं वो बहुत ही बुरे होते हैं और तन को क्या करते हैं, क्षति पहुंचाते हैं। यानी हमें अच्छे नहीं लगते कटुक वचन या कुटिल वचन। साधु वचन जल रूप है, बरसे अमृत धार। तो जो साधु के जो वचन होते हैं बिल्कुल अमृत के जल के जैसे होते हैं, अमृत के समान इसकी बारिश होती है। स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री अपने विनम्र स्वभाव और मधुर वाणी के लिए प्रसिद्ध थे। प्रयाग में एक दिन उनके घर पर किसी नौकर से कोई काम बिगड़ गया। श्रीमती शास्त्री का क्रोध में आ जाना स्वाभाविक था। उन्होंने नौकर को बहुत डांटा और उसके साथ सख्ती से पेश आई। शास्त्री जी भोजन कर रहे थे। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, अपनी जबान क्यों खराब कर रही हो। लो तुम्हें एक शेर सुनाओ। कुदरत को नापसंद है सख्ती जबान में, इसलिए तो नहीं दी हड्डी जबान में। और फिर मुस्कुराते हुए शास्त्री जी ने आगे कहा, जब एक शेर सुना है तो दूसरा शेर भी सुन लो। जो बात कहो साफ हो, सुथरी हो, भली हो, कड़वी ना हो, खट्टी ना हो, मिश्री की डली हो। कहना ना होगा, इन शेरों को सुनकर श्रीमती शास्त्री का क्रोध का पारा बहुत नीचे उतर आया। यह बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि सभी बातें ऐसी नहीं हो सकती जो दूसरों को प्रिय ही लगें। सत्य कभी कभी कड़वा होता है, कुछ बातें कहनी ही पड़ती हैं,
किंतु ऐसे अवसरों पर होना यह चाहिए कि बात कह भी दी जाए और उसमें कड़वाहट भी ना आए, जो दूसरे के हृदय को विदीर्ण कर देती हैं। ज़रूरी नहीं कि जीभ की कमान से सदा वचनों के वाण ही छोड़े जाएं। वाक चातुरी से कटु सत्य को प्रिय और मधुर बनाया जा सकता है। किसी राजा ने स्वप्न में देखा कि उसके सारे दांत टूट गए हैं। ज्योतिषियों से फल पूछा। एक ने कहा, राजन, आप तो संकट में आने वाले हैं, आपके सब संबंधी और प्रियजन आपके सामने एक एक करके मर जाएंगे। दूसरे ज्योतिषी ने कहा, आप सारे संबंधियों और प्रियजनों से अधिक काल तक संसार का सुख ऐश्वर्य नहीं भोगेंगे। दोनों कथनों का सत्य एक ही है, परंतु पहले ज्योतिषी को कारावास मिला और दूसरे को पुरस्कार। सुबह सुबह बुलबुल ने ताजे खिले फूल से कहा, अभिमानी फूल, इतरा मत, इस बाग में तेरे जैसे बहुत फूल खिल चुके हैं। फूल ने हंसकर कहा, मैं सच्ची बात पर नाराज नहीं होता, पर एक बात है कि कोई भी प्रेमी अपने प्रिय से कड़वी बात नहीं करता। यदि आपकी वाणी कठोर है, तीखी है, कर्कश है, तो उसे सुधारिए, मीठी बनाइए, नहीं तो लोकप्रिय व्यक्तित्व का सपना अधूरा ही रह जाएगा। तो इस पाठ का नाम था कटुक वचन मत बोल। इस पाठ के अंदर हमने वाणी का महत्व जाना। हमने जाना कि अगर हमने माना कि सत्य जो है वो कड़वा होता है, हमने हमेशा सुन रखा है और सच्ची बात हमेशा सुनने में कड़वी ही लगती है, लेकिन फिर भी हमें वो सत्य बोलने के लिए कुछ ऐसी वाणी का इस्तेमाल करना चाहिए जो किसी को कटु ना लगे, है ना। तो इस पाठ के अंदर हमने वाणी के महत्व को जाना। अगर आपको भी ये पाठ पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।